हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है तो थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा इस चीज़ को। डेथ ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मे बी प्री प्लान। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्री प्लान होती है, जबकि डेथ ऑफ पार्टनर सडनली हो जाती है, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। डेथ ऑफ पार्टनर में पार्टनर दुनिया से रिटायर हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो भी बैलेंस होगा पार्टनर का, वो हम उसके लोन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जबकि डेथ ऑफ पार्टनर में जब पार्टनर की डेथ होती है तो जो भी उसका बैलेंस है, डेट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसके लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेथ ऑफ पार्टनर में जो बुक्स है पार्टनर की, जो फर्म की बुक्स है, इज मेंटेन्ड करी जाती है इन द सेम वे एज ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे ही पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम पार्टनर को रिटायर करते हैं, उसी तरीके से डेथ ऑफ पार्टनर में भी पार्टनर्स की अकाउंट्स सेम वे में क्लोज्ड हो गए। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए हम डिसीड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। किस किस पॉइंट से क्रेडिट करते हैं? डिसीड पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, फर्म में जो भी उसकी गुडविल का शेयर है, उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब मेन पॉइंट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ हिज डेथ इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? फोर्थ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जिस तरह से रिटायरमेंट के टाइम में हम असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, उसी तरीके से डेथ के केस में भी पार्टनर्स की डेथ के टाइम पे असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। उससे होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं उसमें उसका जो भी शेयर है उसको क्रेडिट कर देते हैं। हिज शेयर ऑफ और कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ, वही जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड ने कोई पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए बात कह रखी है या कमीशन देने के लिए बात कर रखी है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जब हमारी लास्ट बैलेंस शीट बनी थी, टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, वहां तक के पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स की कमीशन, कोई भी कमीशन है, उसको कैलकुलेट करके उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्लियर? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, वही बात कि रिटायरमेंट में बेसिकली जब भी आपने क्वेश्चंस पढ़े थे तो रिटायरमेंट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। रिटायरमेंट में पार्टनर्स का जो रिटायरमेंट था वो डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो रहा था, इसलिए हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे पार्टनर्स की जो डेथ है ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, यहां तक जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है वो हम उसको देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैलकुलेट करना, यही मेन इस चैप्टर में हमें सीखना है। क्लियर?
अब उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे किस किस अमाउंट से? हम ड्रॉइंग से डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, his share of accumulated loss, his share of loss on revaluation of profit, अगर revaluation of assets, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से प्रॉफिट होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। हिज शेयर ऑफ लॉस डेट में अकर टिल डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया कि लास्ट बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ तक हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। बाई चांस वो लॉस है तो लॉस को हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एंड एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, जो भी उसने फर्म से कोई एडवांस वगैरह लिया है, कोई लोन लिया है, तो उसको हम डेबिट कर दें। इस तरह से हमने जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है वो हमने देख लिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है वो हमने देख लिया। जो भी इसका नेट बैलेंस होगा डेट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसको अगर हम अकाउंट फॉर्म में देखें कि हम अकाउंट फॉर्म में डिसीड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आगे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर दीजिए, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये चीज आपको सीखनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर में कि ये क्या है। फिलहाल आप ये देखिए, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। क्लियर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट कर देंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट, एक्युमुलेटेड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉइंग्स भी डेबिट हो जाएगा, सैलरी कमीशन क्रेडिट, और अगर कोई हमारी गुडविल है, पुरानी गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। यहां पर हम शेयर ऑफ गुडविल भी देंगे उसको, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म की गुडविल है उसको भी हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। और फिर हम क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस निकालकर हम रिटायरमेंट में क्या करते थे, जो भी नेट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर होता था डेट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बट यहां पे उसके लोन अकाउंट में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब वो पार्टनर जिंदा नहीं है। तो हम उसके जो भी लीगल एग्जीक्यूटिव है, जो भी उसका लीगल हायर है, जो भी उसका लीगल वारिस है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है। क्लियर? और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके लिए जर्नल एंट्री होगी डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। मान के चलिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे जो 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। सी की डेथ हो गई और हमने इसका कैपिटल अकाउंट बनाकर इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितना अमाउंट पेबल करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? ये आपको एंट्री करनी है। और ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है डेट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अगर अब हमारा मेन पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है अप टू द डेट ऑफ हिज बैलेंस शीट। हमारे इस चैप्टर में जो हमारी टर्म 2 का रैशनलाइज्ड पार्ट है उसमें हमें मेन कैलकुलेशन ऑफ डिसीड पार्टनर्स शेयर ही कैलकुलेट करना है। क्लियर? कंफर्म? अब हम जब भी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट हमें कहां तक का कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ
लास्ट बैलेंस शीट, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वहां तक का, यानी हमें लास्ट बैलेंस शीट से टू द डेट ऑफ हिज डेथ यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब देखो, प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर करा जाता है, जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बट यहाँ पे पार्टनर्स की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो गई, बीच में हो गई। अब हम ड्यूरिंग द ईयर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड, प्रॉफिट को एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो हमारे पास दो मेथड है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस मेथड जिसे हम कहते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मींस ऑन टर्नओवर और सेल बेसिस। इन दो बेस पे हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। दोनों ही मेथड बहुत सिंपल है, कोई भी टफ पॉइंट नहीं है, सिंपल एक एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस। अगर हम प्रॉफिट को टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करें, टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है? टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करने का मतलब होता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए, या तो आपको लास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा उसके बेस पे, या लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जैसा भी क्वेश्चन में बोला जाए। इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। A, B and C are partners in a firm whose books are closed on 31st March each year. बुक्स कब क्लोज हो रही है? बुक्स आपकी क्लोज हो रही है 31st March each year. A died on 30th June 2019. A की डेथ कब हुई है? 30th June 2019. According to the agreement, share of profit of deceased partners up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. देखो यहाँ पे प्रॉफिट उसने कैलकुलेट करने को कहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. यानी ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया आपका टाइम बेसिस मेथड। क्लियर? नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years हैव बीन 2015 का प्रॉफिट दिया है, 2016 का प्रॉफिट दिया है, 2017, 2018 में आपको लॉस दिया हुआ है, एंड 2019 में प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट शेयर ऑफ ए शेयर। एक आपको पता है ए की डेथ हुई है, तो ए का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? आपको क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं। इस पार्टनर की जो डेथ हुई है वो हुई है 30th जून। तो जो हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर हमें 30th जून 2019 तक कैलकुलेट करना है। मींस अप्रैल, मई, जून, इसका मतलब क्या है? 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स का प्रॉफिट। क्लियर? कंफर्म? अब यहां पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। देखो, ये एवरेज प्रॉफिट बोल सकता है या कई बार लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बोल सकता है, बट आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ।
डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करिए, जो भी एवरेज प्रॉफिट आया था उसको मल्टीप्लाई करिए जितने मंथ्स का आपको प्रॉफिट निकालना है। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर्स। जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर, उसका शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट कितना है, 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस है और 2019 का प्रॉफिट है। यानी सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000 प्रॉफिट प्लस 18,000 प्रॉफिट प्लस 16,000 प्रॉफिट माइनस 10,000 का जो लॉस हुआ है हमें, प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज निकालनी तो आती है, ठीक है। आप इसका टोटल करिएगे तो इसका टोटल आएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 10,800। सबसे पहले हमने स्टेप कर लिया कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट फर्म्स प्रॉफिट। और थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए हमें सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर हम डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करिए ताकि फर्म्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। 3/12 सबसे पहले टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करिए। सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करिए इस पार्टनर्स के शेयर से। इस क्वेश्चन में कोई भी रेशो नहीं गिवन, तो यहाँ पे इक्वल शेयर हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो डेट विल बी इक्वल टू 900 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। सिंपल से 3 स्टेप है। पहला स्टेप कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, या कई बार ये कह देता है लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप देख लेंगे। सेकंड कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द फर्म, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड स्टेप, जो आपका फर्म का प्रॉफिट आया है उससे उसको डिसीड पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी उसकी रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने सेकंड और थर्ड स्टेप को कंबाइंड कर लिया और हमारा आंसर आ गया 900। क्लियर, दिस इज द टाइम बेसिस मेथड। यहाँ पे हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो टाइम के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। सेकंड मेथड होता है ऑन टर्न ओवर बेसिस या ऑन सेल बेसिस मेथड। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और देखा जाए तो यही ज़्यादा रिलायबल मेथड है कि सेल के बेस पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सी डाइड ऑन 30th जून 2019। सी की डेथ हो गई है 30th जून 2019 में। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स हम 31st मार्च को क्लोज करते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 ₹2 लाख। लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर जो 31st मार्च 2019 का एंड था वहां तक हमारी जो सेल हुई थी वो 6 लाख हुई थी। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून, 1 अप्रैल इस साल के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेकर 30th जून 2019 तक जो डेट ऑफ डेथ है वहां तक की सेल हमारी हुई है 24,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 अमाउंटिंग टू 30,000 रुपीज। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 30,000 रुपीज। कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करिए।
और उसके बेस पे आप डिसीड पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट, सबसे पहले स्टेप होता है फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो आप अकाउंटिंग रेशियो में सीख ही चुके हैं। प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, इससे आपकी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड आउट फर्म्स प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, जो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली है, एंड करंट ईयर सेल, जितनी भी आपकी करंट ईयर सेल थी उसके बेस पे आपने प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कैलकुलेट कर लिया। थर्ड, कैलकुलेट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स, डिसीज्ड पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल से 3 स्टेप है, क्लियर। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 30,000, और लास्ट ईयर की सेल कितनी है, 6 लाख। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल 30,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। सेकंड क्या है, प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, सॉरी करंट ईयर की सेल कितनी है, 2,40,000, तो 2,40,000 इंटू 5%, जितने परसेंट हमारे को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था, डेट विल बी इक्वल टू 12,000 आ जाएगा। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ, दिस विल बी 12,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी रेशियो थी। अगर हम रेशियो देखें तो 1/6 रेशियो है, 1/6, डेट विल बी इक्वल टू 2,000 रुपीज उसका शेयर होगा, क्लियर। तो हमने आज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हमने यहाँ पे भी 3 स्टेप सीखे। पहला स्टेप कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप कैलकुलेट फर्म्स प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, थर्ड स्टेप कैलकुलेट डिसीड पार्टनर्स शेयर। और फिर हमने टर्नओवर बेसिस पे हमने सीखा, जो मैंने बताया इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है इसमें से क्वेश्चन के आने के। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर सेल के बेस पे प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरा हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और करंट ईयर की सेल के बेस पे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे कि हाउ वी ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू डिसीड पार्टनर्स शेयर, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल। हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद डिसीड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब तक आप अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर इसको
क्वेश्चंस को करिए बुक में, जो भी आपके पास बुक हो, टीएस अग्रवाल या डीके गोयल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।